আপনি একটু সংগ্রহ হবে। হরে কৃষ্ণ, সকল বৈষ্ণব চরণে আমার দণ্ডবত প্রণাম। এগুলো বানাবে না, শুধু মাইক নিয়ে এই মাইক বলি। आज हम लोग को मालूम है कि आज भगवान श्री कृष्ण आज इंद्र विमान लीला संपादन किया। तो देवराज इंद्र का जो मोह आया, ये मोह भगवान मोह से मुक्त किया। तो हमारा प्रभु लोग बोलता था तो अच्छा होता कि हमारा हिंदी बांग्ला दोनों ही भी स्पष्ट नहीं है बोलने का। तो बहुत सारा त्रुटि रहेगा बोलने से। हम लोग ये तो बंगाली है, दूसरा कभी भी हिंदी अक्षर नहीं देखा। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा उच्चारण में भी त्रुटि रहेगा और वाक्यों में सेंटेंस में भी बहुत त्रुटि रहेगा। इसलिए पहले ही क्षमा मांगता है सब भक्त लोग को उच्चारण में। तो हम लोग पहला मंगलाचरण करेंगे कि वो मंगलाचरण करने से ही जो सेवा है वो सेवा अच्छा से संपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग पहला मंगलाचरण करेंगे। ओम उद्धानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश शिरसं सागरजातं श्रवण रघुनाथं नितान्तं श्रवणं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्रीशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। पञ्चकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके मुठं करति वाचलं तुङ्गलं गायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणः श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं। हरे कृष्ण। तो हम लोग समवेत हुआ भगवान का ये इंद्र विमोहन लीला, जो लीला उसमें हम लोग श्रवण करेंगे। और ये गोवर्धन गिरी गोवर्धन जो अन्नकूट प्रोग्राम का बारे में हम लोग श्रवण करेंगे और अंशग्रहण करेंगे। तो बोला कोई भी उत्सव है तो उत्सव का बोला जब आदमी जीव का जीवन होता है पानी, ऐसे हम लोग जब आरती देखाता है तो बोला आरती का प्राण है पंचप्रदीप। जो प्रदीप आरती होता है जब उसको आरती का प्राण बोलता है। वह उत्सव का प्राण बोलता है जो उत्सव जो संगठित हुआ उसका बारे में जो बात है वो बात सुनने से। तो सबसे क्षमाप्रार्थी है मैं, इसलिए औजब है। फिर भी मैं कोशिश करेंगे हमारा प्रभु लोग ऐसे हमारे ऊपर ये बरताया जो तुम आज भगवान का ये लीला संबंध बोलो। तो मेरे से नहीं होता है फिर भी मैं प्रयत्न करेंगे। तो जो लीला जिस दिन संगठित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण क्या देख रहा है जी, सुबह से सब ब्रजवासी सब व्यस्त, बाबा व्यस्त, माँ व्यस्त, और जो ब्रजवासी लोग हैं पूरा ब्रजवासी व्यस्त है। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे क्या आज क्या इतना व्यस्त क्यों है। उनका पूछने के लिए किसी को इतना स्थिर नहीं देख रहा है, तो सब लोग व्यस्त है। तो भगवान एक दफा बाबा के पास गया, बाबा आज क्या हो रहा है, इतना व्यस्त क्यों है, इतना व्यस्त क्यों है, कोई शादी कोई कुछ है, कोई प्रोग्राम हो रहा है। बाबा बोल रहे देखो उन सोच रहा है, नंद महाराज सोच रहा है क्या, जो ये जो कृष्ण है जब बात शुरू कर देता है तो वो क्लियर नहीं रहता है, रुकता नहीं है, वो पर्सनल का बात पर्सनल करता रहता है, पूछता रहता है तो पूरा मोहित कर देता है। तो इसीलिए बाबा सोच रहे हैं अभी उसका बात में लग जाए तो मेरे को जो अभी जो काम करने का, सेवा करने का, पूजा का, इंद्र पूजा का वो कर नहीं पाएगा, इसीलिए उन उत्तर नहीं देना सोचा मैं नहीं देंगे। तो कृष्ण दफा दफा पूछ रहा है, बोला तुम्हारा माँ को पूछो, जाओ मामी को पूछ लो। तो यशोदा मैया के पास कृष्ण गया, वो बोल रहा है मामी पिताजी नहीं बोल रहा है, आप बोलो आज क्यों इतना व्यस्त है, आप भी व्यस्त है, हमारा लग रहा है आप भी व्यस्त है बहुत। बोल रहे मैं भी व्यस्त है लेकिन तुमको बोलने का हमारा टाइम नहीं है, तुम तुम्हारा पिता से ही पूछो क्या है प्रोग्राम, क्या है अभी चल रहा है। तो फिर इधर से वापस नंद बाबा के पास आया, आके पूछ रहा है बाबा जरूर बोलने था, नहीं बोलेगा तो हम लोग जो पालन करेगा वो पालन से फल नहीं मिलने वाला है। क्यों कोई कार्य कर रहा है, कोई उत्सव कर रहा है, उत्सव के बारे में हम लोग का क्या आने का, पता आने का, जो मैं क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है हमारा मालूम नहीं है क्या काम कर रहा है, तो उससे दिल में भी खुश नहीं आता है। और शास्त्रों में बताया गया जो उसका बारी करने से कोई फल भी नहीं मिलता है। तो बोल रहा है जरूर बोलने का। तो तब नंदो
तब नंद बाबा सोच रहा है नहीं बोलेगा तो ये मेरे को और भी परेशान कर देगा, चलो बोल देता है। बोला आज हम लोग देवराज इंद्र का पूजा करते हैं। क्यों क्यों पूजा करता है बाबा? अभी एक एक करके प्रश्न पूछना शुरू हो गया। बोले क्यों पूजा करने का? बोलता है हम लोग वैश्य है ना, अभी चतुर्वर्ण शिष्ट गुण कर्म विभाग से अभी हम लोग का वर्ण है वैश्य है। ब्राह्मण का जैसे वेद पाठ करने का और प्रचार करने का, ऐसे क्षत्रियों का रक्षा करने के लिए जो सिपाही होता है ऐसे काम पे लगा रहता है क्षत्रिय लोग। और हम लोग वैश्य है, हम लोग का व्यवसाय करना और कृषि पालन करने का, गौ रक्षा करने का, ये हमारा काम है। और हम लोग को मालूम है शूद्र का काम परिचर्या सेवा, सेवा धर्म शूद्र का। तो बोल रहा है हमारा धर्म है गौ रक्षा करने का, इसीलिए गौ रक्षा के लिए हम लोग का गाय के लिए घास चाहिए। घास कहाँ से मिलेगा? तो घास मिलेगा क्या? ये जो गोवर्धन है उधर से बीच बारिश होता है तो गोवर्धन पर्वत में वो घास होता है, तो हमारा गाय उधर चढ़ाता है और घास जब खाता है तब उसका पुष्ट होता है और हम लोग को दूध देता है। वो दूध से हमारा जीविका निर्वाह हो रहा है। इसीलिए इंद्र जब बारिश नहीं देगा तो हमारा गाय ऐसे उपास रहेगा, खाना नहीं मिलने वाला है नहीं है। तो इसीलिए हम लोग करता है। बोलता है अच्छा बाबा आप बोला, बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन एक बात सुनो, वो जो समुंदर है वो समुंदर में कौन पूजा करता है? इंद्र का पूजा होता है, उधर समुंदर क्या पूजा करता है इंद्र का। तो क्यों उधर बारिश आता है ना? नहीं है, उधर भी बारिश तो आता है। बोलता है अभी नंद बाबा सोच में पड़ गया, यार इतना तो ठीक है, समझ रहा जो हमारा जो ये था पूर्व परंपरा से चले आ रहा है इंद्र का पूजा करने का, इतना ठीक है। लेकिन अभी जो युक्ति देखा है कृष्ण ने, अभी तो अभी बन हो गया मुंह बन हो गया नंद बाबा का। तो नंद बाबा बोलने लगा तो तुम बोलो किसका पूजा करने का? बोला देखो कि गोवर्धन में घास आता है, हमारा गाय घास खाता है तो हम लोग दूध मिलता है और हमारा जीविका निर्वाह होता है। हमारा दिमाग हमारा दिल से गोवर्धन का पूजा करने का हमारा जरूरत है, इंद्र का पूजा नहीं। तो इंद्र का देखो बाबा, इंद्र जैसे कर्मचारी होता है, इधर बैंक में बहुत सारा कर्मचारी है। अभी कर्मचारी के पास आपका अकाउंट में पैसा है, अच्छा पैसा रखा अकाउंट में, तो वो अकाउंटदार देना पड़ेगा, जरूर है, मजबूर है वो देने के लिए। ऐसे ही इंद्र क्या है, भगवान का एक दायित्व पालन कर रहा है, वो बारिश देने का। वो आप सेवा करें, उसका पूजा करें, नहीं करें, आपको देना पड़ेगा। जैसे बैंक का कर्मचारी आपका अकाउंट में पैसा है तो आप जाके चेक देगा तो देना पड़ता है उसको, जरूर मजबूर होता है। ऐसे ही इंद्र मजबूर है देने के लिए, इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं है। तो अभी गोवर्धन का पूजा करने के लिए सब लोग क्या प्रिपरेशन ले लिया। इंद्र जा बोले, कृष्ण जा बोलेंगे, वही करेंगे हम लोग। अभी कृष्ण पूरा ब्रजवासी को और जो चीज बनाया था, जैसे हमारा प्रभु लोग आज बनाया, हमारा प्रभु जी गोवर्धन के लिए बनाया, लेकिन उस टाइम ब्रजवासी लोग क्या किया, ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा के लिए ये सामग्री बनाया था, तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी और पायस, ऐसे विविध व्यंजन बनाया था। तो पूरा लेकर किधर गया? गोवर्धन था जो नीचे तोला है, इधर गया। तो अभी गोवर्धन का बारे में क्यों गोवर्धन का पूजा करेंगे, गोवर्धन क्यों है, ये बारे में क्या हमारा शास्त्रों में बता गया। गरुड़ संहिता में बोल रहा है जो गोवर्धन जो है, गोवर्धन जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रासमंच में था तो उनका हृदय से चेतना रूपी एक टुकड़ा गिर गया। इधर वो जो शत सिंह पर्वत था, सिंह का बाजू में, तो वो गिरने का बाद में ही बड़ा होने लगा, बहुत
बड़ा बढ़ा है बहुत बड़ा हुआ। जब तो भगवान बोला चलो चलो अभी तो रुक जाओ, अभी तो रुक जाओ, इतना बड़ा होगा तो मेरा वो पूरा तुम हाँ ऐसे पूरा दखल कर लेगा, अभी तो रुक जाओ। तो उस टाइम गोवर्धन रुक गया। तो ऐसे क्यों भगवान लीला करने का, गोवर्धन में क्या करता है भगवान, इधर जैसे भोमो वृंदावन में गाय चढ़ाता है, गाय का रखवाला रखवाली करता है, ऐसे ही भगवान इधर भी क्या करता है, सुरभि गाय का रखवाला करता है। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बोलता है क्या, ब्रह्म संगीता ब्रह्मा जी बोलता है जो चिंता मणि पकड़ शब्द कल्प वृक्ष लक्ष विदेशु सुरभीर विपलायंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उधर लक्ष्य हाँ और एक लाइन का लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आणि भगवान वो गोलक वृंदावन में जो चिंतामणि से बना हुआ गृह है, ये गृहों में किसका पालन करता है, ये सुरभि और बेनु सुरभि और कामबेनु दुगावी, वो गाय को उधर भगवान आपने उधर भी पालन करता है। कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी का हमारा मालूम है, ब्रह्मा जी हमारा ये जगत का द्वितीय सृष्टिकर्ता हम लोग बोलता है, जो शास्त्रों में बता गया। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही बोल रहा, जो भगवान उधर भी सुरभि गाय को पालन करता है, किसमें, चिंतामणि से बना हुआ जो कुटीर है, इसमें गृहों में, ये ऐसा गृहों में भगवान गाय को उधर पालन करता है। और उनका सेवा में उन्हें एक कोई नहीं, सहस्र शत लक्ष्मी भगवान का सेवा करता है। कहाँ पे, गोलक वृंदावन में। तो हमारा भगवान सेवा करने का, गाय चढ़ाने के लिए अच्छा जगह चाहिए, इसीलिए क्या किया, वो जो गोवर्धन उनका हृदय का ही टुकड़ा है। जैसे गर्ग संगीता में बता रहा है, ये भगवान का हृदय का टुकड़ा ही गोवर्धन है। तो गोवर्धन इस जगत में, जड़ जगत में कैसे आया, ऐसे भी उधर बता गया। बोल रहा है क्या, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम में आएंगे, आने के लिए सोच रहा है, क्यों उधर दुनिया पे बहुत सारा असुर का बार आ गया, पूरा असुर अत्याचार करने लगा। तो गावी माता, पृथ्वी माता गावी रूप धारण करके गया ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु को पास गया, विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पास किया। ये हमारा बस, ये जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, उन हर जग में नहीं आता है। उन कब आता है, बोल रहा है, जो हमारा मनमंत्र होता है, मनमंत्र का सप्तम मनमंत्र का 28 नंबर जब चतुर्युग होता है, वो चतुर्युग में एक मनमंत्र का 71 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युग का 28 नंबर जो चतुर्युग है, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण आता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ये पृथ्वी धरातल में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो पहला पृथ्वी माता किधर गया, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास, और विष्णु ब्रह्मा और गावी माता को, पृथ्वी माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया। तो अभी जब ये बात हो गया, तो भगवान सोच रहा है ये दुनिया में आएंगे। तो उन राधा रानी को पूछा, क्यों राधा रानी का बिना भगवान श्री कृष्ण, कोई बोलता है राधा का बिना आधा, भगवान श्री कृष्ण का बारे में बोलता है, जो राधा का बिना भगवान श्री कृष्ण आधा बोलता है। तो भगवान सोच रहा है जो कोई लीला राधा रानी को छोड़ के हमारा कोई लीला अच्छा से संपूर्ण नहीं होने वाला, तो राधा रानी को लेके आने का। उन राधा रानी को पूछा, जे हम अभी धरातल में जाने का,
तो अब तुम मेरा साथ चलने का। तो राधा ने बोला मैं नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? उधर कोई वृंदावन नहीं मिलने वाला है, उधर जमुना नहीं मिलने वाला, उधर गोवर्धन नहीं मिलने, जिधर गोवर्धन नहीं है, जिधर जमुना नहीं है और जिधर वृंदावन नहीं है, वहाँ पे हमारा मन अच्छा नहीं लगता। तो गौर गोस्वामी जी का मैं ऐसे ही बोला जत्र जत्र वृंदावन नास्ति न जत्र जमुना नदी जत्र गोवर्धन नास्ति तत्र मैं न मनुष्य। अर्थात बोल रहा जहाँ पे गोवर्धन नहीं, जहाँ पे जमुना नदी नहीं है और जहाँ पे वृंदावन नहीं है, वहाँ पे मेरा दिल में सुख नहीं लगता उधर रहने का, उधर वास करने का। तो भगवान राजी हो गया, बोला मैं लेके जाएंगे, आप तुम मेरा साथ चलो, मैं ये बंदोबस्त करेंगे। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हमारा भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिव धाम सह अवतरी। यानी भगवान जब आता है तब तो उनका दाम और पार्षद लेके आता है। तो उधर 84 कोष जो भोज परिक्रमा होता है, ये 84 कोष इधर का नहीं है, ये वृंदावन का अंश है। भगवान जब आया तब ये दुनिया पे तब लेके आया था। इसीलिए इधर का जो हम लोग जो गिरिराज है, ये गिरिराज भगवान का हृदय का ही टुकड़ा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताया जो ये हरिदास है, ये भगवान का दास, भगवान का दास यानी बोलो श्रेष्ठ 3 दास है भगवान का। हम लोग का श्रेष्ठ 3 दास, एक है उद्धव, दूसरा गोवर्धन और तीसरा बोल रहा है जो युधिष्ठिर महाराज। ये 3 हरिदास है यानी सभी दास है लेकिन 3 श्रेष्ठ है। तो अभी भगवान लेके आने वाला ये गोवर्धन पर्वत जन्म हुआ धुनाचल पर्वत का संतान रूप है। उन पश्चिम भारत में उनका जन्म हुआ। तो एक दफा क्या हुआ, पुलस्त ऋषि उन गया था किसके पास, धुनाचल के पास। तो गया तो उन साधना करने के लिए उन किधर रहता है, काशी में रहता है। तो उधर कोई पर्वत नहीं है। तो उन जब देखा जो गोवर्धन को देख के उन बोला किसको, धुनाचल को बोला तुम्हारे पुत्र मेरे को दे दो, मैं उसको बैठ के भगवान का तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। तो अभी ऋषि बोल दिया एक बात, अभी वो छोड़ने का नहीं है। क्यों? वो छोड़ेगा तो ऋषि तो नाराज है यार, अभिशाप दे देगा। इसलिए सोचा ठीक है। अभी वो गोवर्धन क्या किया, गोवर्धन आया आगे बढ़ के बोला वे जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे को आप ऊपर करके लेके जाने का, और कोई जगह में मिडिल में कोई बीच में कोई भी नहीं रखने का। रखेगा तो मैं इधर ही रुक जाएगा, मैं उधर से नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, अभी पुलस्त ऋषि लेके जा रहा है, लेके जाने जा रहा है। वो जब ये ब्रजमंडल में आया, वृंदावन का उधर आया, तो गोवर्धन देखा हमारा भगवान यहाँ पे लीला करने वाला है, तो मैं क्यों उधर जाके काशी में गया, जाके क्या करेंगे, इधर ही रुकूं। तो उन क्या किया, उनका जो वजन है वो बढ़ा दिया। वजन जब बढ़ा दिया, उसका पुलस्त ऋषि का पेशा पाया, जैसा वजन बढ़ गया वो रुक नहीं पा रहा है। दूसरा क्या हुआ, उनका पैसा लग गया। तो उन क्या किया, रख दिया। उस टाइम उनका दिमाग में भी नहीं दिया शॉर्ट का बारे में, तो रख दिया। जाके उन पेशाब किया, स्नान किया करके, संध्या वंदना करके आया। जब उठाने लगा तो बोला मैं तो नहीं जाएंगे, क्यों, आपके साथ मेरा शर्त था जो मेरे को बीच में नहीं रखने का, आप रख दिया, मैं नहीं जाएंगे। तो उधर अभिशाप को मिल गया, गोवर्धन का अभिशाप में मिल गया। क्यों, वो
ऋषि नाराज हो गया। ऋषि नाराज होकर बोल रहा है तुम ये मेरा बात नहीं मान रहा है, ये घमंडी का तरह तुम घमंडी है, मैं तुमको अभिशाप देता है तिल तिल से, आज से तिल तिल करके तुमका क्षय होना शुरू होगा। वो ऐसे ही अभी देख रहा है कितना था, कोई जगह में बोलता है 16 माइल परिधि था, कोई बोल रहा है 21 किलोमीटर परिधि था, ऊंचा भी था, ऐसे समान ऊंचा भी था। तो इतना बड़ा था। अभी क्या हो गया, अभी तो हम लोग नहीं गया, जो गया उनका मालूम है। अभी बोल रहा है कोई टुड़ा 70-80 फुट ऐसे ऊंचा है, अभी दब गया। यानी ये राबड़जुल से धीरे धीरे से छोटा होने लगा। तो अभी हम लोग का परिचय मिला, यानी गिरिराज कुंड है। गिरिराज भगवान का हृदय का ही टुकड़ा है, लेकिन भगवान का जैसे टुकड़ा भी अंश है, जैसे भगवान का सेवा करने वाला भक्त भी है। क्यों? भगवान उनका ऊपर गाय चढ़ाता था, उनका ऊपर बहुत सारा लीला किया। तो इसीलिए तो इधर हम लोग जो बात से आया था, इन जो क्या किया देखा तो उधर ब्रजवासी सेवा गिरिराज का सेवा में लग गया। उस दिन और इंद्र का सेवा नहीं हुआ, बोला इस साल हमारा सेवा नहीं किया ब्रजवासी लोग, देखो क्या हो गया। आज तो दूसरा उनका जो देवता लोग है उनका नीचे एक को वैसा बोलो देखो जाके क्या हुआ। उन आया तो देखा जे उन लोग कृष्ण का बात में आके गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं। तो जाके वो बात पूछा, बोला क्या हो गया, आज तुम्हारा पूजा नहीं हो रहा है, ये गोवर्धन का पूजा कर रहा है। बोला अच्छा, अब मेरा पूजा छोड़ के कोई पहाड़ का पूजा कर रहा है, ये लोग तो शास्त्रा करना, ये ब्रजवासी गोप लोग मूर्ख है, कोई समझता नहीं है। मैं इन जो देवता है मेरा पूजा नहीं करके अभी पहाड़ का पूजा कर रहे हैं, चलो उनको सेवा देता है, मजा दिखाता है। और उधर क्या हुआ, वो ब्रजवासी लोग जो सरंजाम लेके आया, वो बोला कृष्ण ने बोला, भगवान बोला क्या तुम ये तोलटी में पहाड़ का गोवर्धन का तोलटी में पूरा ये एक जगह में इकट्ठा करो। कृष्ण बोल रहा है देखो तुम्हारा इंद्र कभी भी बाबा, तुम्हारा इंद्र कभी भी देखा पकड़ हुआ तुम्हारा सामने नहीं हुआ ना, हाथ से खाया देखा है नहीं, लेकिन आज गोवर्धन में बात वादा देता है, मैं शर्त देता है, आज गोवर्धन यहाँ पे पकड़ रहेगा, खाएगा और अनुमोदन भी करेगा, तुमको बर भी देंगे। तो क्या हुआ, वो जब बोला तो अभी कौन पूजा करेगा, अभी तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ये विधान दिया पूजा करने का, कृष्ण को बोल रहा है तुम विधान दिया तुम ही पूजा करो। तो कृष्ण ब्राह्मण बन के पूजा करने लगा। अभी जब पूजा करने लगा, चढ़ाने लगा वो, तो देख रहा है क्या पूरा ब्रजवासी लोग देख रहा है ये जो कृष्ण जैसे है, उधर जो गोवर्धन है उधर भी कृष्ण जैसे ही है, वो गोवर्धन कृष्ण जैसे ही बन गया। अभी गोवर्धन खाने लगा, हाथ निकाल के खाने लगा और बोल रहा है और दो और दो और दो और दो, और बोल रहा है ये कौन बनाया। तो ब्रजवासी एक आदमी बोल रहा है, एक गोपी बोल रहा है मैं बनाया। बोला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा मनोवांछा पूर्ण। दूसरा बोला ये खीर कौन बनाया, बोला मैं बनाया। बोला तुम्हारा भी मनोवांछा पूर्ण। ऐसे हर ब्रजवासी जो लोग जो ये लेके आया था, ये भोग लेके आया था, वो खा के सुबह सब लोग को आशीर्वाद दे रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है देखो बाबा, मैं बोला देखो आज गोवर्धन आज प्रकट होके सब लोग को आशीर्वाद भी दे रहा है। तो ऐसे जब पूरा खत्म हुआ तो उस टाइम इंद्र बोलो संवर्तक मैग जो पलय कालीन टाइम में क्या होता है, वो पलय करने के लिए, दुनिया पलय करने के लिए जो यूज होता है, वो मेरे को इंद्र बोला जाओ ब्रजवासी को पूरा बहा दो,
पानी से बहा दो। ब्रजवासी मेरा बात नहीं सुना, मेरे को पूजा नहीं किया, ऐसे ही बोलता है देव देवी का। इसीलिए गीता में भगवान क्यों बोला, जो बोला क्या, अंत वस्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देवजा जानती मद भक्त जानती मामकी। क्यों, ये अल्प बुद्धि जो आदमी है वो लोग क्या करता है, वो फल का आशा में देव देवी का पूजा करता है। और हमारा जो भक्त है वो हमारा पूजा करता है, पूजा करके हमारे पास आता है। तो देखिए, एक दफा पूजा नहीं किया, एक टाइम एक साल में पूजा नहीं किया, इसीलिए ये जुग जुग से उनका परंपरा पूजा करके आ रहा है देखा। लेकिन एक दिन एक दफा पूजा नहीं किया तो ब्रजवासी को मारने का प्लान बना लिया, ऐसे है देवता। इसीलिए कभी कभी हमारा आचार्य लोग, कोई कोई आचार्य लोग ऐसे सिद्धांत तो देता है देव देवी का पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों, ये कभी कभी आप कोई त्रुटि करेगा तो नाराज हो जाएगा, आपको नाराज हो जाएगा तो आपका विघ्न घटा देगा। तो इसीलिए कभी कभी हमारा कोई कोई आचार्य ये बोलता है देव देवी का पूजा जरूरत नहीं। ऐसे ही शास्त्रों में भी बताया गया, वृक्ष का तोरा, वृक्ष जैसे डालपाला देता है और मूल रहता है, मूल में जब जल देता है तो वृक्ष का डालपाला पल्लव आदि अच्छा से ये होता है, अच्छा से बढ़ता है। तो ऐसे ही है, जो देव देवी जो है ये जड़ जगत का है, कोई कोई अंश का भगवान का निर्देश में उन लोग सेवा कर रहा है। जब भगवान का सेवा करता है तो वो लोग भी प्रसन्न होता है, वो लोग भी प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए बोल रहा देव देवी का आराधना पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान का पूजा करेगा। भगवान ये भी गीता में भी बताया गया, प्रभुपाद ने बोल रहा है जो भगवान ये जो जड़ जगत सृष्टि किया और हमारा खाना पीना के लिए सब कुछ दिया, किस लिए दिया, ये देव देवी को किसी लिए काम पे रखना। सब हम लोग जो अन्न आदि आदि ग्रहण करता है, जो हमारा चाहिए तो देव देवी हम लोग को देता है, वो खा के क्या करने का, भगवान का सेवा करके भगवत धाम वापस जाने के लिए। वो बात बोल रहा है, ये जो सरंजाम भगवान रचाया, ये रचने का पीछे नहीं है, ये ग्रहण करके भगवान का चरण में दिल लगाने का, सेवा करके दिल लगाने का और भगवत धाम वापस जाने के लिए ये सरंजाम भगवान किया। लेकिन हम लोग मिस यूज कर रहे हैं, हम लोग खाता है और अपना इंद्रियों का पोषण करने का चेष्टा करता है। इसीलिए कोई आदमी को गोस्वामी बोलता है और कोई को गौदास बोलता है। क्यों बोलता है, जो अपना इंद्रियों के लिए खाना पीना जो कुछ करने का करता है उसको गौदास बोलता है, और जो इंद्रियों कंट्रोल करके इंद्रियों का ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जो भगवान का सेवा में भगवान का इंद्रियों को तीर्थ करने का काम पे लग जाता है उसको भक्त बोल लेता है, उसको गोस्वामी बोलता है। तो देवराज इंद्र भेज दिया और बारिश देने लगा, पूरा ब्रजवासी को तसनस कर दिया। तो ब्रजवासी पूरा लोग फिर कृष्ण को बोला, आप तुम्हारा बात में आके हम लोग पूजा करना छोड़ दिया था इंद्र का, अभी क्या करेगा बोलो, तुम बोलो क्या करना। बोला इंद्र बोला, कृष्ण ने बोला कोई मुश्किल नहीं, तुम गोवर्धन का पूजा किया ना, गोवर्धन तुम लोग तो पूरा, आप लोग तो पूरा तो कौन ही रक्षा करेगा, चलो हम लोग गोवर्धन के पास जाना। तो गोवर्धन का पास में लेके गया पूरा ब्रजवासी को, जाके भगवान बोल रहा है मशरूम, जो चतराग जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम जैसे निकालता है ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उनका बाँ हाथ से पूरा गोवर्धन निकाल के बाँ हाथ का अंगुली का ऊपर खड़ा करके रखा और ब्रजवासी को बोला पूरा इधर आओ, अभी तुम लोग को देखो रक्षा करने के लिए अभी गोवर्धन छाता जैसे बन गया, पूरा लोग गाय और पूरा सामान लेकर इधर आ जाओ। तो इधर आया और उधर से बारिश देने लगा, लेकिन और भी काम किया भगवान अनंत शेष, उनका जो अनंत शेष उन यो जैसे बन गया, पूरा गोवर्धन का बार बार में जैसे पानी अंदर नहीं आने का